श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 37वें सर्ग में श्री राम का सभासदों के साथ राजसभा में बैठना। ककुत्स कुलभूषण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी का धर्मपूर्वक राज्याभिषेक हो जाने पर पूर्ववासियों का हर्ष बढ़ाने वाली उनकी पहली रात्रि व्यतीत हुई। वह रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब प्रातःकाल महाराज श्री राम को जगाने वाले सौम्य बंदी जन राजमहल में उपस्थित हुए। उनके कंठ बड़े मधुर थे। वे संगीत की कला में किन्नरों के समान शिक्षित थे। उन्होंने बड़े हर्ष में भरकर यथावत रूप से वीर नरेश श्री रघुनाथ जी का स्तवन आरंभ किया। श्री कौशल्या जी का आनंद बढ़ाने वाले सौम्य स्वरूप वीर रघुवीर, आप जागिए। महाराज, आपके सोए रहने पर तो सारा जगत ही सोया रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म अनुष्ठान में नहीं लग सकेगा। आपका प्रकर्म भगवान विष्णु के समान तथा रूप अश्विनी कुमारों के समान है। बुद्धि में आप बृहस्पति के तुल्य हैं और प्रजापालन में साक्षात प्रजापति के सदृश हैं। आपकी क्षमा पृथ्वी के समान और तेज भगवान भास्कर के समान है। वेग वायु के तुल्य और गंभीरता समुद्र के सदृश है। नरेश्वर, आप भगवान शंकर के समान युद्ध में अविचल हैं। आप किसी सौम्यता चंद्रमा में ही पाई जाती है। आपके समान राजा न पहले थे न भविष्य में होंगे। पुरुषोत्तम, आपको परास्त करना कठिन ही नहीं असंभव है। आप सदा धर्म में संलग्न रहते हुए प्रजा के हित साधन में तत्पर रहती हैं। अतः कीर्ति और लक्ष्मी आपको कभी नहीं छोड़ती है। ककुत्स कुलभूषण, ऐश्वर्य और धर्म आप में नित्य प्रतिष्ठित है। वंदीजनों ने ये तथा और भी बहुत सी सुंदर स्तुतियां सुनाई। सोत भी दिव्य स्तुतियों द्वारा श्री रघुनाथ जी को जगाते रहे। इस प्रकार सुनाई जाती हुई स्तुतियों के द्वारा भगवान श्री राम जागे। जैसे पाप हारी भगवान नारायण सर्व शैया से उठते हैं, उसी प्रकार वे भी श्वेत बिछोने से ढकी हुई शैया को छोड़कर उठ बैठे। महाराज के शैया से उठते ही शस्त्र और सेवक विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उज्जवल पात्रों में जल लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। स्नान आदि करके शुद्ध होकर उन्होंने समय पर अग्नि में आहुति दी और शीघ्र इक्ष्वाकु वंशियों द्वारा सेवित पवित्र देव मंदिर में वे पधारे। वहां देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करके वे अनेक कर्मचारियों के साथ बाहर के ड्योढ़ी में आए। इसी समय प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी विशिष्ट आदि सभी महान तमाम मंत्री और पुरोहित वहां पर उपस्थित हुए। तत्पश्चात अनेकानेक जनपदों के स्वामी महामनस्वी क्षत्रिय श्री रामचंद्र जी के पास उसी तरह आकर बैठे वैसे इंद्र के समीप देवता लोग आकर बैठा करते हैं। माई शशि भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये तीनों भाई बड़े हर्ष के साथ उसी तरह भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित रहते थे जैसे तीनों वेद यज्ञ की। इसी समय मुदित नाम से प्रसिद्ध बहुत से सेवक भी, जिनके मुख पर प्रसन्नता खेलती रहती थी, हाथ जोड़े सभा भवन में आए और श्री रघुनाथ जी के पास बैठ गए। फिर महाप्रकर्मी महातेजस्वी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि 20 वानर भगवान श्री राम के समीप आकर बैठी। और 20 वानर सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवान, सुषेण, तार, नील, नल, मैन, द्वित, कुमद, शरभ, शतबली, गंधमादन, गज, क्वाक्ष, गवे, धूम्र, रंभ तथा ज्योतिमुख ये प्रधान वानर वीर 20 की संख्या में उपस्थित थे। अपने 4 राक्षस मंत्रियों से घिरे हुए विभीषण भी उसी प्रकार महात्मा श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। जैसे गोहकगण धनपति कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं, जो लोग शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े और कुलीन थे, वे चतुर मनुष्य भी महाराज की मस्तक झुकाकर
प्रणाम करके वहां पर बैठ के इस प्रकार बहुत से श्रेष्ठ एवं तेजस्वी महर्षि, महाप्रकर्मी, राजा, वानर और राक्षस से घिरे राज्यसभा में बैठे हुए श्री रघुनाथ जी बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे देवराज इंद्र सदा ऋषियों से सेवित होते हैं, उसी तरह महर्षि मंडली से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र से भी अधिक शोभा पा रहे थे। जब सब लोग यथास्थान बैठ के तब पुराणविता महात्मा लोग भिन्न भिन्न धर्म कथाएं कहने लगे। 48वें सर्ग में श्री राम के द्वारा राजा जनक, युधाजित, प्रतर्दन और अन्य नरेशों की विदाई। महाबाहु श्री रघुनाथ जी इसी प्रकार प्रतिदिन राज्यसभा में बैठकर पूर्ववासियों और जनपदवासियों के सारे कार्यों की देखभाल करते शासन कर चलाते थे। तदनंतर कुछ दिन बीतने पर श्री रामचंद्र जी ने मिथिला नरेश विधेयराज जनक जी से हाथ जोड़कर ये बात कही, महाराज आप ही हमारे सुस्थिर आश्रय हैं। आपने सदा हम लोगों का लालन पालन किया है। आपके ही बड़े तेज से मैंने रावण का वध किया है। राजन, समस्त इक्ष्वाकुवंशी और मैथिल नरेशों में आपस के संबंध के कारण सब प्रकार से जो प्रेम बढ़ा है उसकी कहीं तुलना नहीं। पृथ्वीनाथ, आप हमारे द्वारा भेंट किए गए ये रत्न लेकर अपनी राजधानी को पधारें। भरत तथा उनके साथ साथ शत्रुघ्न भी आपकी सहायता के लिए आपके पीछे पीछे जाएंगे। तब जनक जी बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी से बोले, राजन, मैं आपके दर्शन तथा न्याय अनुसार व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मेरे लिए जो रत्न एकत्र किए हैं वे सब मैं अपनी सीता आदि पुत्रियों को देता हूँ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उनसे ऐसा कहकर श्रीमान राजा जनक प्रसन्न चित्त होकर श्री राम की अनुमति लेकर मिथिलापुरी को चल दिए। जनक जी के चले जाने के पश्चात श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर अपने मामा कैके नरेश युधाजित से, जो बड़े सामर्थ्यशाली थे, विनयपूर्वक कहा, राजन, पुरुष पर्वत, ये राज्य मैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब आपके अधीन हैं। आप ही हमारे आश्रय हैं। महाराज के राज वृद्ध हैं, वे आपके लिए बहुत चिंतित होंगे। इसलिए पृथ्वीनाथ, आपका आज ही जाना मुझे अच्छा जान पड़ता है। आप बहुत सा धन तथा नाना प्रकार के रथ लेकर पधारें। मार्ग में सहायता के लिए लक्षण आपके साथ जाएंगे। तब युधाजित ने तथास्तु कहकर श्री रामचंद्र जी को बात मान ली और कहा, रघुनंदन, ये रत्न और धन सब तुम्हारे ही पास अक्षय रूप से रही। फिर पहले श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम पूर्वक अपने मामा की परिक्रमा की। इसके बाद कैके कुल की वृद्धि करने वाले राजकुमार युधाजित ने भी राजा श्री राम की प्रदक्षिणा की। इसके बाद कैके राज ने लक्ष्मण जी के साथ उसी तरह अपने देश को प्रस्थान किया, जैसे वृत्तासुर के मारे जाने पर इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ अमरावती की यात्रा की। मामा को विदा करके श्री रघुनाथ जी ने किसी से भी भय न मानने वाले अपने मित्र काशीराज प्रतर्दन को हृदय से लगाकर कहा, राजन, आपने राज्याभिषेक के कार्य में भरत के साथ पूरा उद्योग किया है और ऐसा करके अपने महान प्रेम तथा परम सौहार्द का परिचय दिया है। काशीराज, अब आप सुंदर प्रकोटों तथा मनोहर फाटकों से शोभित और अपने ही द्वारा सुरक्षित रमणीयपुरी वाराणसी को पधारिए। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री राम ने पुनः अपने उत्तम आसन से उठकर प्रतर्दन को छाती से लगाकर उनका गाढ़ आलिंगन किया। इस प्रकार कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम ने उस समय काशीराज को विदा किया। श्री रघुनाथ जी की अनुमति पाकर उनसे विदा लेकर निर्भय काशीराज तत्काल वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। काशीराज को विदा करके श्री रघुनाथ जी हंसते हुए अन्य 300 भोपालों से मधुर वाणी में बोले, मेरे ऊपर आप लोगों का अविचल प्रेम है, जिसकी रक्षा आपने अपने अपने हितेश से की है। आप लोगों में सत्य धर्म नियत रूप से नित्य निरंतर निवास करते हैं।
आप महापुरुषों के प्रभाव और तेज से ही मेरे द्वारा दुर्बुद्धि दुरात्मा राक्षसदम रावण मारा गया है। मैं तो उसके वध में निमित्त मात्र बना हूं। वास्तव में तो आप लोग के तेज से ही पुत्र मंत्री बंधु बांधव और सेवक गणों के सहित रावण युद्ध में मारा गया है। वन से जनक राजनंदनी सीता के अपहरण का समाचार सुनकर महात्मा भरत ने आप लोगों को यहां बुलाया था। आप सभी महामना भोपाल राक्षसों पर आक्रमण करने के लिए उद्योगशील थे। तब से आज तक यहाँ आप लोगों का बहुत समय व्यतीत हो गया। अतः अब मुझे आप लोगों का अपने नगर में लौट जाना ही उचित जान पड़ता है। इस पर राजाओं ने अत्यंत हर्ष से भरकर कहा, श्री राम, आप विजयी हुए और आपने अपने राज्य पर भी प्रतिष्ठित हो गए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे सौभाग्य से ही आप सीता को लौटा लाए और उस प्रबल शत्रु को परास्त कर दिया। श्री राम, यही हमारा सबसे बड़ा मनोरथ है और यही हमारे लिए सबसे बढ़कर है प्रसन्नता की बात कि आज हम लोग आपको विजय देख रहे हैं तथा आपकी शत्रु मंडली मारी जा चुकी है। प्रशंसनीय श्री राम, आप जो हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं ये आप ही के योग्य है। हम ऐसी प्रशंसा करने की कला नहीं जानते हैं। अब हम आज्ञा चाहते हैं अपनी पुरी को जाएंगे। जिस प्रकार आप सदा हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं उसी प्रकार है महाबाहो, जिसमें हम लोग आपके प्रति प्रेम से युक्त रहकर आपके हृदय में बसे रहें। ऐसी प्रीति आपकी हम पर सदा बनी रहनी चाहिए। तब श्री रघुनाथ जी ने हर्ष से भरे हुए उन राजाओं से कहा, अवश्य ऐसा ही होगा। तत्पश्चात जाने के लिए उत्सुक होकर सब ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान, अब हम जा रहे हैं। इस तरह श्री राम से सम्मानित होकर वे सब राजा अपने अपने देश को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 48वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के 39वें सर्ग में राजाओं का श्री राम के लिए भेंट देना और श्री राम का वह सब लेकर अपने मित्रों वानरों रीछों और राक्षसों को बांट देना तथा वानर आदि का वहां सुखपूर्वक रहना। अयोध्या से प्रसिद्ध हो वह महामना भोपाल शस्त्रों हाथी घोड़े तथा पैदल समूह से पृथ्वी को कंपित करते हुए से हर्षपूर्वक आगे बढ़ने लगे। भरत की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए वहां कई अक्षौणी सेनाएं युद्ध के लिए उद्यत होकर आई थी। उन सब के सैनिक और वाहन हर्षाम उत्साह से भरे हुए थे। वे सभी भोपाल बल के घमंड में भरकर आपस में इस तरह की बातें करने लगे, हम लोगों ने युद्ध में श्री राम और रावण को आमने सामने खड़ा नहीं देखा। भरत ने पहले तो सूचना नहीं दी, पीछे युद्ध समाप्त हो जाने पर हमें व्यर्थ ही बुला लिया। यदि सब राजा गए होते तो उनके द्वारा समस्त राज्यों का संहार बहुत जल्दी हो गया होता, इसमें संशय नहीं। श्री राम और लक्ष्मण के बाहुबल से सुरक्षित एवं निश्चिंत होकर हम लोग समुद्र के उस पार सुखपूर्वक युद्ध कर सकते थे। ये तथा और भी बहुत सी बातें कहते हुए वे शस्त्र और नरेश बड़े हर्ष के साथ अपने अपने राज्य को गए। उनके अपने अपने प्रसिद्ध राज्य समृद्धिशाली सुख और आनंद से परिपूर्ण, धन धान्य से संपन्न तथा रत्न आदि से भरे पूरे थे। उन राज्यों तथा नगरों में जाकर उन नरेशों ने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से नाना प्रकार के रत्न और उपहार भेजे। घोड़े, सवारियां, रत्न, मतवाले हाथी, उत्तम चंदन, दिव्याभूषण, मणि, मोती, मोंगे, रूपवती उदासियां, नाना प्रकार की बकरियां और भेड़े तथा तरह तरह के बहुत से रथ भेंट किए। महाबली भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उन रत्नों को लेकर पुनः अपनी पुरी में लौट आए। रमणीय पुरी अयोध्या में आकर उन तीनों पुरुष प्रवर बंधुओं ने ये विचित्र रत्न श्री राम को समर्पित किए
उन सब को ग्रहण करके महात्मा श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपकारी वानर राज सुग्रीव और विभीषण को तथा अन्य राक्षसों और वानरों को भी बांट दिया है, क्योंकि उनसे घिरे रहकर भगवान श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उन सभी महाबली वानरों और राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी के दिए हुए रत्न अपने मस्तक और भुजाओं में धारण कर लिए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नरेश, महाप्रकर्मी, महारथी, कमलनयन श्री राम ने महाबाहु हनुमान और अंगद को गोद में बिठाकर सुग्रीव से इस प्रकार कहा, सुग्रीव, अंगद तुम्हारे सपुत्र हैं और पवन कुमार हनुमान मंत्री हैं। वानरराज, ये दोनों मेरे लिए मंत्री का भी काम देते थे और सदा मेरे हित साधन में लगे रहते थे, इसलिए और विशेषता तुम्हारे नाते ये मेरी ओर से विविध आदर सत्कार एवं भेंट पाने की योग्य हैं। ऐसा कहकर महायशस्वी श्री राम ने अपने शीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर उन्हें अंगद एवं हनुमान के अंगों में बांध दिया। इसके बाद श्री रघुनाथ जी ने महाप्रकर्मी वानर योद्धपतियों नील, नल, केसरी, कुमद, गंधमाहन, सेन, पनस, वीरमैन, द्विध, जामवान, गवाक्ष, विनद, धूम्र, फलीमुख, परझंग, महाबली, सन्नाद, तरीमुख, दधिमुख और युथप इंद्रजानों को बुलाकर उनकी ओर दोनों नेत्रों से इस प्रकार देखा मानो उन्हें नेत्रपुट द्वारा पी रहे हों। उन्होंने स्नेह युक्त मधुर वाणी में उनसे कहा, वानर वीरों, आप लोग मेरे सहद शरीर और भाई हैं। आपने ही मुझे संकट से उबारा है। आप जैसे श्रेष्ठ सुहृदों की को पाकर राजा सुग्रीव धन्य हैं। ऐसा कहकर नाथ श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यथा योग्य आभूषण और बहुमूल्य हीरे दिए और उनका आलिंगन किया। मधु के समान पिंगल वरण वाले वे वानर वहां सुगंधित मधु पीते, राजभोग वस्तुओं का भोग करते तथा स्वादिष्ट फल मूल खाते थे। इस प्रकार निवास करते हुए उन वानरों का वहां 1 महीने से अधिक समय बीत गया, परंतु श्री रघुनाथ जी के प्रति भक्ति के कारण उन्हें वह समय एक मुहूर्त समान ही जान पड़ा। श्री राम भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों, महाप्रकर्मी राक्षसों और महाबली ऋक्षों के साथ बड़े आनंद से समय बिताते थे। इस तरह उनका शिशिर ऋतु का दूसरा महीना भी सुखपूर्वक बीत गया। इक्ष्वाकु वंशी नरेशों की उस सुरम्य राजधानी में वे वानर और राक्षस बड़े हर्ष और प्रेम से रहते थे। श्री राम के प्रेम पूर्वक सत्कार में उनका वह समय सुखपूर्वक बीत रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 39वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। 40वें सर्ग में वानर, ऋक्षों और राक्षसों की विदाई। इस तरह वहां सुखपूर्वक निवास करते ऋक्षों, वानरों, राक्षसों में से सुग्रीव को संबोधित करके महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने कहा, सौम्य, अब तुम देवताओं तथा असुरों के लिए भी दुर्जे किष्किंधापुरी को जाओ और वहां मंत्री के साथ रहकर अपने निष्कंटक राज्य का पालन करो। महाबाहो, अंगद और हनुमान को भी तुम अनंत प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखना। महाबली नल अपने ससुर वीर सुसैन, बलवानों में श्रेष्ठ तार, दुर्धर्ष वीर कुमद, महाबली नील, वीर शतबली, मैंद, द्विद, गज, गवाक्ष, गवे, महाबली शरभ, महान बल प्रक्रम से युक्त दुर्जय वीर ऋक्षराज जामवान तथा गंधमादन पर भी तुम प्रेम पूर्ण दृष्टि रखना। परम पराक्रमी ऋषभ वानर, सुपाटल, केसरी, शरभ, शुंभ तथा महाबली शंखचूड़ को भी प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखना। इसके सिवा जिन जिन महामनस्वी वानरों ने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, उन सब पर तुम प्रेम दृष्टि रखना, कभी उनका अप्रिय नहीं करना। ऐसा कहकर श्री राम ने सुग्रीव को बारंबार हृदय से लगाया और फिर मधुरवाणी में विभूषण से कहा, राक्षस राज, तुम धर्मपूर्वक लंका का शासन करो, मैं तुम्हें धर्मज्ञ मानता हूँ। तुम्हारे नगर के लोग सब राक्षस तथा तुम्हारे भाई कुबेर भी
तुम्हें धर्मज्ञ ही समझते हैं। राजन, तुम किसी तरह भी अधर्म में मन नहीं लगाना। जिसकी बुद्धि ठीक है वे राजा निश्चय ही दीर्घ काल तक पृथ्वी का राज्य भोगते हैं। राजन, तुम सुग्रीव सहित मुझे सदा याद रखना। हम निश्चिंत होकर प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से जाओ। श्री रामचंद्र जी का ये भवन सुनकर ऋषियों, वानरों और राक्षसों ने धन्य धन्य कहकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। वे बोले, माँ बाहु श्री राम, संभव ब्रह्मा जी के समान आपके स्वभाव में सदा परम मधुरता रहती है। आपकी बुद्धि और प्रकर्म अद्भुत है। वानर राक्षस जब ऐसा कह रहे थे उसी समय हनुमान जी भी विनम्र होकर से रघुनाथ जी से बोले, महाराज, आपके प्रति मेरा महान स्नेह सदा बना रहे। वीर, आप में ही मेरी निश्चल शक्ति रही। आपके सिवा और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग ना हो। वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे नहीं। रघुकुल नंदन नर श्री राम, आपका जो ये दिव्य चरित्र है और कथा है, इसे अप्सराएं मुझे गाकर सुनाया करें। वीर प्रभु, आपके इस चरितमृत को सुनकर मैं अपनी उत्कंठा को उसी तरह दूर करता रहूंगा जैसे वायु बादलों की पंक्ति को उड़ाकर दूर ले जाती है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने श्रेष्ठ सिंहासन से उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया और स्नेहपूर्वक इस प्रकार कहा, कपि श्रेष्ठ ऐसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। कपि, तुमने जो उपकार किए हैं उनमें से एक एक के लिए मैं अपने प्राण निछावर कर सकता हूं। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रह जाऊंगा। कपि श्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूं कि तुमने जो जो उपकार किए हैं वे सब मेरे शीर में ही पच जाए। उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर ही नहीं मिले, क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्ति काल में ही होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी संकट में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। इतना कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपने कंठ से एक चंद्रमा के समान उज्जवल हार निकाला, जिसके मध्य भाग में वैद्योरे मणि थी। उसे उन्होंने हनुमान जी के गले में बांध दिया। वक्षस्थल से सटे हुए उस विशाल हार से हनुमान जी उसी तरह शोभित हुए जैसे स्वर्ण में गिरिराज सुमेरु के शिखर पर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रघुनाथ जी की ये विदाई के शब्द सुनकर वे महाबली वानर एक एक करके उठे और उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके वहां से चल दिए। सुग्रीव और धर्मात्मा विभीषण श्री राम के हृदय से लग गए और उनका गाढ़ आलिंगन करके विदा किया। उस समय वे सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री राम के भावी विरह से व्यथित हो गए। श्री राम को छोड़कर जाते समय वे सभी दुख से कृत्य विमूढ़ तथा अचेत से हो रहे थे। किसी के गले में आवाज नहीं निकलती थी और सभी के नेत्रों से अश्रु बह रही थी। महात्मा श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार कृपा एवं प्रसन्नता पूर्वक विदा हो देने पर वे सब वानर विवश होकर उसी प्रकार अपने अपने घर को गए, जैसे जीवात्मा विवशता पूर्वक शरीर छोड़कर परलोक को जाता है। वे राक्षस रीछ और वानर रघुवंश वर्धन श्री राम को प्रणाम करके नेत्रों में वियोग के आंसू लिए अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 40वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 41वें सर्ग में कुबेर के भेजे हुए पुष्पक के विमान का आना और श्री राम से पूजित एवं अनुग्रहित होकर अदृश्य हो जाना, भरत के द्वारा श्री राम राज्य के विलक्षण
प्रभाव का वर्णन। रीछों, वानर और राक्षसों को विदा करके भाइयों सहित सुख स्वरूप महाबाहु श्री राम सुख और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। एक दिन अपराह्न काल में दोपहर के बाद अपने भाइयों के साथ बैठे महाप्रभु श्री रघुराज ने आकाश से यह मधुर वाणी सुनी। सौम्य श्री राम, आप मेरी और प्रसन्नतापूर्वक मुख से दृष्टिपात करने की कृपा करें। प्रभु, आपको विदित होना चाहिए कि मैं कुबेर के भवन से लौटा हुआ पुष्पक विमान हूं। नारश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा मानकर मैं कुबेर की सेवा के लिए उनके भवन में गया था, परंतु उन्होंने मुझसे कहा, विमान, महात्मा महाराज श्री राम ने युद्ध में दुर्दर्श राक्षस राज रावण को मारकर तुम्हें जीता है। पुत्रों, बंधु बांधवों तथा सेवक गणों सहित उस दुरात्मा रावण के मारे जाने से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। सौम्य, इस तरह परमात्मा श्री राम ने लंका में रावण के साथ साथ तुमको भी जीत लिया है, अतः मैं आज्ञा देता हूं कि तुम उन्हीं की सवारी में रहो। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, तुम उनकी सवारी के काम आओ, ये मेरी सबसे बड़ी कामना है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ। इस प्रकार मैं महात्मा कुबेर की आज्ञा पाकर ही आपके पास आया हूं, तो आप मुझे निशंक होकर ग्रहण कीजिए। मैं सभी प्राणियों के लिए अजय हूं और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ अपने प्रभाव से समस्त लोकों में विचरण करूंगा। पुष्पक के ऐसा कहने पर महाबली श्री राम ने उस विमान को पुनः आया देखकर उससे कहा, विमान राज पुष्पक, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। कुबेर की अनुकूलता होने से हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर महाबाहु श्री राम ने लावा, फूल, धूप और चंदन आदि के द्वारा पुष्पक का पूजन किया और कहा, अब तुम जाओ, जब मैं स्मरण करूं तभी आ जाना। आकाश में रहना और अपने को मेरे वियोग से दुखी मत होने देना। मैं यथा समय तुम्हारा उपयोग करता रहूंगा। शिक्षा से संपूर्ण दिशाओं में जाते समय तुम्हारी किसी से टक्कर ना हो अथवा तुम्हारी गति कभी प्रतिहत ना हो। पुष्पक ने एवं अस्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इस प्रकार श्री राम ने उनका पूजन करके जब उसे जाने की आज्ञा दे दी, तब वह पुष्पक के वहां से अपनी अभीष्ट दिशा को चला गया। इस प्रकार पुण्य में पुष्पक विमान के अदृश्य हो जाने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, वीरवर, आप देव स्वरूप हैं, इसलिए आपके शासन काल में मनुष्येतर प्राणी भी बारंबार मनुष्यों के समान संभाषण करते देखे जाते हैं। राघव, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक हो गया, तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट सहे प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शीत हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। राजन, पूर्ववासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसी चलती है कि इसका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। राजन, नगर और जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक कैसे ही प्रभावशाली राजा रही। भरत की कही हुई सुंदर बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में उत्तरकांड में 41वां सर्ग पूर्ण हुआ। 42वें सर्ग में अशोक वनिका में श्री राम और सीता का विहार, गर्भिणी सीता का तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करना और श्री राम का इसके लिए स्वीकृति देना। शरण भूषित पुष्पक विमान को विदा करके महाबाहु श्री राम ने अशोक वन का अंतपुर के विहार योग्य उपवन में प्रवेश किया। चंदन, नगरू, आम, नारियल, रक्त चंदन तथा देवदारू वन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रही थी। चंपा, अशोक, पन्नाग, महुआ, कटल, असन तथा धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले पारिजात से वाटिका शोभित थी। लोभ, कदम, अर्जुन, नागकेसर, चितवन,
अति मुक्तक, मंदार, कदली तथा गुल्म और लताओं के समूह उसमें सब और व्याप्त थे। प्रियंगु, धूली कदम, बकुल, जामन, अनार और कोविदार आदि वृक्ष उस उपवन को शोभित करते थे। सदा फूल और फल देने वाले रमणीय, मनोरम, दिव्य रस और गंध से युक्त तथा नूतन अंक और पल्लवों से अलंकृत वृक्ष भी उस अशोक वन का की शोभा बढ़ा रहे थे। वृक्ष लगाने की कला में कुशल मालियों द्वारा तैयार किए गए दिव्य वृक्ष, जिनमें मनोहर पल्लव तथा पुष्प शोभा पाते थे तथा जिनके ऊपर मतवाले भ्रमर छा रहे थे, उस उपवन की श्री वृद्धि कर रहे थे। कोकिल, भृंगराज आदि रंग बिरंगे सैकड़ों पक्षी उस वाटिका की शोभा थे, जो आम्र की डालियों के अग्रभाग पर बैठकर वहां विचित्र सुषमा की सृष्टि कर रहे थे। कोई वृक्ष स्वर्ण के समान पीले, कोई अग्निशिखा के समान उज्जवल, कोई नीले अंजन के समान श्याम, कोई स्वयं शोभित होकर उस उपवन की शोभा बढ़ाते थे। वहां अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प और गुच्छ दृष्टिगोचर होते थे। उत्तम जल से भरी हुई भांति भांति की बावड़ियां देखी जाती थी, जिसमें माणिक्य की सीढ़ियां बनी हुई थी। सीढ़ियों के बाद कुछ दूर तक जल के भीतर की भूमि स्फटिक मणि से बंधी हुई थी। उन बावड़ियों के भीतर खिले हुए कमल और कुमुदों की समूह शोभा पाते थे। चक्रवाक भी उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पपीहे और तोते वहां मीठी बोली बोल रहे थे। हंसों और सारसों के कलरव गूंज रहे थे। फूलों से चितकबरे दिखाई देने वाले तटवर्ती वृक्ष उन्हें शोभा संपन्न बना रहे थे। वे भांति भांति के प्रकोटों और शिलाओं से भी शोभित थी। वही वन प्रांत में नीलम के समान रंग वाली हरी हरी घास से उस वाटिका का श्रृंगार कर रही थी। वहां के वृक्षों का समुदाय फूलों के भार से लदा हुआ था। वहां मानो परस्पर होड़ लगाकर खिले हुए पुष्पशाली वृक्षों के झड़े हुए फूलों से काले काले प्रस्तर उसी तरह चितकबरे दिखाई देते थे, जैसे तारों के समुदाय से अलंकृत आकाश। जैसे इंद्र का चंदन और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कुबेर का चित्र रथ वन शोभित होता है, इसी प्रकार सुंदर भवनों से विभूषित श्री राम का वह क्रीड़ा भवन शोभा पा रहा था। वहां अनेक ऐसे भवन बने थे जिसके भीतर बैठने के लिए बहुत से आसन सजाए गए थे। वह वाटिका अनेक लता मंडपों से संपन्न दिखाई देती थी। उन समृद्धिशाली अशोक वनिका में प्रवेश करके रघुकुल नंदन श्री राम पुष्प राशि से भूषित एक सुंदर आसन पर बैठे, जिस पर कालीन बिछा था। जैसे देवराज इंद्र शची को सुधापान कराते हैं, उसी प्रकार कोकोत्सकुल भूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। सेवकगण श्री राम के भोजन के लिए वहां तुरंत ही राजोचित भोग्य पदार्थ, भांति भांति की रसोई तथा नाना प्रकार के फल ले आए। उस समय राजा राम के समीप नृत्य और गीत की कला में निपुण अप्सराएं और नाग कन्याएं किन्नरियों के साथ मिलकर नृत्य करने लगी। नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपान जनित मद के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी के निकट अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगी। दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्री धर्मात्मा श्री राम सदा उत्तम वस्त्राभूषण से विभूषित हुए उन मनोअभिराम रमणियों को उपहार आदि देकर संतुष्ट रहते थे। उसमें भगवान श्री राम सीता देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान होकर अपने तेज से रंधति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ जी के समान शोभा पाते थे। यो श्री राम प्रतिदिन देवता के समान आनंदित रहकर देव कन्या के समान सुंदरी विधेय नंदिनी सीता के साथ रमन करते थे। इस प्रकार सीता और श्री रघुनाथ जी चिरकाल तक विहार करते रहे। इतने ही में सदा भोग प्रदान करने वाले शिशिर ऋतु का सुंदर समय व्यतीत हो गया। भांति भांति के भोगों का भोग करते हुए उन राज दंपति का वह शिशिर काल बीत गया। धर्मज्ञ श्री राम दिन के पूर्व भाग में धर्म के अनुसार धार्मिक कृत्य करते थे और शेष आधे दिन अंतःपुर में रहते थे।
सीता जी भी पूर्वांत काल में देव पूजन आदि करके जहाँ सब सासुओं की समान रूप से सेवा करती थी। तत्पश्चात विचित्र वस्त्राभूषण से विभूषित होकर श्री रामचंद्र जी के पास चली आती थी। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग में शची महाराज सहस्त्राक्ष इंद्र की सेवा में उपस्थित होती है। इन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को खर्व के मंगल में चिन्ह से युग देखकर अनुपम हर्ष प्राप्त किया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर वे देवकन्या के समान सुंदरी सीता से बोले, विधे नंदिनी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का समय उपस्थित है। वरारोही, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। इस पर सीता जी ने मुस्कुराकर श्री रामचंद्र जी कहा, रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उस पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। देव, गंगा तट पर रहकर फल मूल खाने वाले जो उग्र तेजस्वी महर्षि हैं, उनके समीप कुछ दिन रहना चाहती हूँ। काकोत्स, फल मूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम ने सीता की इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, विधे नंदिनी, निश्चिंत रहो, कल ही वहां जाओगी, इसमें संशय नहीं। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काकुत्स कुलभूषण श्री राम अपने मित्रों के साथ बीच के खंड में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 42वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 43वें सर्ग में भद्र का पूर्ववासियों के मुख से सीता के विषय में सुनी हुई शुद्ध चर्चा से श्री राम को अवगत कराना, श्री राम के बुलाने से सब भाइयों का उनके पास आना, वहां बैठे हुए महाराज श्री राम के पास अनेक प्रकार की कथाएं कहने में कुशल हास्य विनोद करने वाले सखा सब ओर से आकर बैठते थे। उन सखाओं के नाम इस प्रकार हैं, विजय, मधुमत, काश्यप, मंगल, कुल्ल, सुराजी, कालिये, भद्र, दंतवक्त्र और सुमागध। ये सब लोग बड़े हर्ष से भरकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार की हास्य विनोदपूर्ण कथाएं कहा करते थे। इसी समय किसी कथा के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने पूछा, भद्र, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता के, भरत के, लक्ष्मण के तथा शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं? क्योंकि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो वे अपने राज्य में तथा वन में, ऋषि मुनियों के आश्रम में भी निंदा के विषय बन जाते हैं। सर्वत्र उनकी बुराइयों की चर्चा होती है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आजकल पूर्ववासियों में आपको लेकर सदा अच्छी ही चर्चाएं चलती हैं। सौम्य, पुरुषोत्तम, 10 वध संबंधी जो आपकी विजय है, उसको लेकर नगर में सब लोग अधिक बातें किया करते हैं। भद्र के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, पूर्ववासी मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ या अशुभ बातें कहते हैं, उन सब को यथार्थ रूप से पूर्णता बताओ। उस समय उनकी शुभ बातें सुनकर जिन्हें वे शुभ मानते हैं उनका मैं आचरण करूंगा, और अशुभ बातें सुनकर जिन्हें वे अशुभ समझते हैं उन कृत्यों को त्याग दूंगा। तुम विश्वास और निश्चिंत होकर बेखटके कहो, पूर्ववासी और जनपद के लोग मेरे विषय में किस प्रकार अशुभ चर्चाएं करते हैं। तो श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्रचित होकर उन महाबाहु श्री राम से यह परम सुंदर बात कही, राजन सुनिए, पूर्ववासी मनुष्य चौराहों पर, बाजार में, सड़कों पर तथा वन और उपवन में भी आपके विषय में किस प्रकार शुभ और अशुभ बातें कहते हैं यह बता रहा हूं। वे कहते हैं श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है। ऐसा कर्म तो पहले के किन्हीं देवताओं और दानवों ने भी नहीं सुना होगा। श्री राम द्वारा दुर्धर्ष रावण सेना और सवारियों सहित मारा गया तथा राक्षसों सहित रीछ और वानर भी वश में कर लिए गए। परंतु एक बात खटकती है, युद्ध में रावण को मारकर श्री रघुनाथ जी सीता जी को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर रोष या अमर्ष नहीं हुआ। उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख
कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठाकर उसका अपहरण किया था, फिर वह उन्हें लंका में ले गया और वहां उसने अंतःपुर के क्रीड़ा कानन शोक वाटिका में रखा। इस प्रकार राक्षसों के वश में होकर वे बहुत दिनों तक रही, तो भी श्री राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते हैं। अब हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुसरण करने लगती है। राजन, इस प्रकार सारे नगर और जनपद में पूर्ववासी मनुष्य बहुत सी बातें कहते हैं। भद्र की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत पीड़ित होकर समस्त हृदय से पूछा, आप लोग ही मुझे बतावें ये कहाँ तक ठीक है। तब सब ने धरती पर मस्तक टेककर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनतापूर्ण वाणी में कहा, प्रभु भद्र का ये कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सबके मुख से ये बात सुनकर शत्रुसूदन श्री राम ने तत्काल उन सब सुहृदों को विदा कर दिया। मित्र मंडली को विदा करके श्री रघुनाथ जी ने बुद्धि से विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और निकटवर्ती द्वारपाल से इस प्रकार कहा, तुम जाकर शीघ्र महाभाग भरत, सुमित्रा कुमार शुभ लक्ष्मण तथा अपराजित वीर शत्रुघ्न को भी यहां बुला लाओ। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर द्वारपाल ने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और लक्ष्मण के घर जाकर बेरोक टोक उनके भीतर प्रवेश किया। वहां हाथ जोड़कर जय जयकार करते हुए उन्होंने महात्मा लक्ष्मण से कहा, कुमार महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, अतः शीघ्र चलिए, विलंब मत कीजिए। तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी के आदेश को शिरोद्धार किया और तत्काल रथ पर बैठकर वे श्री रघुनाथ जी के महल की ओर तीव्र गति से चले। लक्ष्मण को जाते देख द्वारपाल भरत के पास गया। उन्होंने हाथ जोड़कर वहां जय जयकार करके विनीत भाव से बोला, प्रभु महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। श्री राम के भेजे हुए द्वारपाल के मुख से यह बात सुनकर महाबली भरत तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और पैदल ही चल दिए। भरत को जाते देख द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ शत्रुघ्न के भवन में गया और हाथ जोड़कर बोला, रघुश्रेष्ठ आइए चलिए, राजा श्री राम आपको देखना चाहते हैं। श्री लक्ष्मण जी और माई शशि भरत जी पहले ही जा चुके हैं। द्वारपाल की बात सुनकर शत्रुघ्न अपने उत्तम आसन से उठे और धरती पर माथा टेककर मन ही मन श्री राम की वंदना करके तुरंत उनके निवास स्थान की ओर चल दिए। द्वारपाल ने आकर श्री राम से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आपके सभी भाई द्वार पर उपस्थित हैं। कुमारों का आगमन सुनकर चिंता से व्याकुल इंद्री वाले श्री राम ने नीचे मुख किए दुखी मन से द्वारपाल को आदेश दिया, तुम तीनों राजकुमारों को जल्दी मेरे पास दे आओ। मेरा जीवन इन्हीं पर अवलंबित है, ये मेरे प्यारे प्राण स्वरूप हैं। महाराज की आज्ञा पाकर वे श्वेत वस्त्रधारी कुमार सिर झुकाए हुए हाथ जोड़े एकाग्रचित्त होकर भवन के भीतर गए। उन्होंने श्री राम का मुख इस तरह उदास देखा मानो चंद्रमा पर ग्रह लग गया हो। वह संध्या काल के सूर्य की भांति प्रभा शून्य हो रहा था। उन्होंने बारंबार देखा बुद्धिमान श्री राम के दोनों नेत्रों से आंसू भर आए थे। उनके मुखारबंद की शोभा छिन गई थी। तदंतर उन तीनों भाइयों ने तुरंत श्री राम के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर सब के सब प्रेम में समाधिस्थ से होकर खड़े पड़ गए। उस समय श्री राम आंसू बहा रहे थे। महाबली श्री रघुनाथ जी ने दोनों भुजाओं से उठकर उन सब का आलिंगन किया और कहा, इन आसनों पर बैठो। जब वे बैठ गए तब उन्होंने फिर कहा, राजकुमारों तुम लोग मेरे सर्वस्व हो, तुम ही मेरे जीवन हो और तुम्हारे द्वारा संपादित इस राज्य का मैं पालन करता हूँ। नरेश्वरों तुम सभी शास्त्रों के ज्ञाता, उसमें बताए कर्तव्य का पालन करने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है। इस समय मैं जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करने वाला हूं उसका तुम सबको मिलकर संपादन करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी भाई चौकन्ने हो गए। सबका चित्त उद्विग्न हो गया। सभी सोचने लगे, ना जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे। 45वां सर्ग। इस प्रकार सब भाई दुखी मन से वहां बैठे हुए थे। उस समय श्री राम ने सूखे मुख से उनके सामने ये बात कही, बंधुओं तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। मन को इधर उधर मत ले जाओ। पूर्ववासियों की यहाँ मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है उसी को बता रहा हूं। इस समय पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है। उन सब की वह घृणा मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण किए देती है। मैं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। सीता ने भी महात्मा जनक
के उत्तम कुल में जन्म लिया है। सौम्य लक्ष्मण, तुम तो ये जानते ही हो कि किस प्रकार रावण निर्जन दंडकारण्य से उन्हें हार कर ले गया था और मैंने उनका विध्वंस कर भी डाला। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि इनके इतने दिनों तक यहाँ रह लेने पर भी मैं इन्हें राजधानी में कैसे ले जा सकूंगा। सुमित्रा कुमार, उस समय अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था और देवताओं के समक्ष स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। आकाशचारी वायु, चंद्रमा और सूर्य ने भी पहले देवताओं तथा समस्त ऋषियों के समीप जनक नंदिनी को निष्पाप घोषित किया था। इस प्रकार विशुद्धाचार वाली सीता को देवताओं और गंधर्वों के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंका द्वीप के अंदर मेरे हाथ में सौंपा था। मेरी अंतरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है, इसलिए मैं इन विधेय नंदिनी को साथ लेकर अयोध्या आया था। परंतु अब यह महान अपवाद फैलने लगा है। पूर्ववासी और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है। इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा शोक है। जिस किसी भी प्राणी की अपकीर्ति लोक में सबको चर्चा का विषय बन जाती है, वे अधम लोगों नरकों में गिर जाता है और जब तक उस अपयश की चर्चा होती है तब तक वहीं पड़ा रहता है। देवगण लोकों में अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए ही होता है। नारश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूं। फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है। अरे तुम लोग मेरी ओर देखो, मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूं। इससे बढ़कर कभी कोई दुख मुझे उठाना पड़ा हो, इसकी मुझे याद नहीं है। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के साथ संचालित रथ पर आरूढ़ होकर सीता को भी उसी पर चढ़ाकर इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। रघुनंदन, उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। सुमित्रा नंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ, इस विषय में कोई सोच विचार मत करो। यदि मेरे इस निश्चय में तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूं, मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ मत कहो। जो मेरे इस कथन के बीच में कूदकर किसी प्रकार मुझसे अनुनय विनय करने के लिए कुछ कहेंगे, वे मेरे अभीष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरे शत्रु होंगे। यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो तो आप सीता को यहां से वन में ले जाओ। मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ, अतः उनकी इच्छा भी पूर्ण की जाए। इस प्रकार कहते कहते श्री रघुनाथ जी के दोनों नेत्र आंसुओं से भर आए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वह हाथी के समान लंबी सांस खींच रहे थे। 46वां सर्ग। तदंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब लक्ष्मण ने मन ही मन दुखी होकर सूखे मुख से सुमंत्र से कहा, सारथी, एक उत्तम रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतो और उस रथ में सीता जी के लिए सुंदर आसन बिछा दो। मैं महाराज की आज्ञा से सीता देवी को पुण्यकर्मा महर्षि के आश्रम पर पहुंचा दूंगा। तुम शीघ्र रथ ले आओ। तब सुमंत्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ों से जुता हुआ एक सुंदर रथ ले आए, जिस पर सुगत शैया से युक्त सुंदर बिछावन बिछा हुआ था। उसे लाकर वह मित्रों का मान बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार से बोले, प्रभु ये रथ आ गया, अब जो कुछ करना हो कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहल में गए और सीता जी के पास जाकर बोले, देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रम पर जाने के लिए वर मांगा था। महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। देवी विधेय नंदिनी, उस बातचीत के अनुसार मैं राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रम तक चलूंगा और आपको मुनिजन सेवित वन में पहुंचाऊंगा। महात्मा लक्ष्मण के ऐसा कहने पर विधेय नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे चलने को तैयार हो गई। बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न लेकर वे देही सीता वन की यात्रा के लिए उद्यत हो गई और लक्ष्मण से बोली, ये सब बहुमूल्य वस्त्र
आभूषण और नाना प्रकार के रत्न धन मैं मुनि पत्नियों को दूंगी। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर मिथिलेश कुमारी सीता को रथ पर चढ़ाया और श्री रघुनाथ जी को आज्ञा को ध्यान में रखते हुए उस तेज घोड़े वाले रथ पर चढ़कर वे वन की ओर चल दिए। उस समय सीता ने लक्ष्मीवर्धन लक्ष्मण से कहा, रघुनंदन, मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई देते हैं। आज मेरी दाईं आंख फड़कती है और मेरे शरीर में कंप हो रहा है। सुमित्रा कुमार, मैं अपने हृदय को अस्वस्थ सा देख रही हूँ। मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है और मेरी अधीरता पराकाष्ठा को पहुंच गई है। विशाल लोचन लक्ष्मण, मुझे पृथ्वी सोने सी दिखाई देती है। भ्रातवत्सल, तुम्हारे भाई कुशल से रहें। वीर, मेरी सब सासुएं समान रूप से सानंद रहें। नगर और जनपद में भी सभी प्राणी सकुशल रहें। ऐसा कहते हुए सीता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की। सीता की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और ऊपर से प्रसन्न होकर मुरझाए हुए हृदय से कहा, सबका कल्याण हो। तदनंतर गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन सब ने रात बताई। फिर प्रातःकाल उठकर सुमित्रा कंवर ने सारथी से कहा, सारथी, जल्दी रात जोतो। आज मैं भगीरथी के जल को उसी प्रकार सिर पर धारण करूंगा जैसे भगवान शंकर ने अपने तेज से उसे मस्तक पर धारण किया था। सारथी ने मन के समान वेगशाली चारों घोड़ों को टहलाकर रथ में जोता और विधेय नंदिनी सीता से हाथ जोड़कर कहा, देवी, रथ पर आरूढ़ होइए। सूत के कहने से देवी सीता उस उत्तम रथ पर सवार हुई। इस प्रकार सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और बुद्धिमान सुमंत्र के साथ विशाल लोचना सीता देवी पापनाशिनी गंगा के तट पर जा पहुंची। दोपहर के समय भगीरथी की जलधारा तक पहुंचकर लक्ष्मण उनकी ओर देखते हुए दुखी होकर उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण को शोक से आतुर देखकर धर्मज्ञा सीता अत्यंत चिंतित होकर उनसे बोली, लक्ष्मण, ये क्या, तुम रोते क्यों हो? गंगा के तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई है। इस हर्ष के समय तुम रोकर मुझे दुखी क्यों करते हो? पुरुष प्रवर, श्री राम के पास तो तुम सदा ही रहते हो। क्या 2 दिन तक उनसे बिछड़ जाने के कारण तुम इतने शोकाकुल हो गए हो? लक्ष्मण, श्री राम तो पहले भी अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, परंतु मैं तो इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूं। तुम ऐसे नादान मत बनो। मुझे गंगा के उस पार ले चलो और तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ। मैं उन्हें वस्त्र आभूषण दूंगी। तत्पश्चात उन महर्षियों का यथा योग्य अभिवादन करके वहां एक रात ठहरकर हम पुनः अयोध्यापुरी को लौट चलेंगे। मेरा मन भी सिंह के समान वक्षस्थल, कृश, उदर और कमल के समान नेत्र वाले श्री राम को, जो मन को रमाने वाले में सबसे श्रेष्ठ है, देखने के लिए उतावला हो रहा है। तो सीता जी का ये वचन सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपनी दोनों सुंदर आंखें पोंछ ली और नाविकों को बुलाया। उन मल्लाहों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये नाव तैयार है। लक्ष्मण गंगा जी को पार करने के लिए सीता जी के साथ उस सुंदर नौका पर बैठे। बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने सीता को गंगा जी के उस पार पहुंचाया। मल्लाहों की वह नाव विस्तृत और सुसज्जित थी। लक्ष्मण ने उस पर पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े। उन्होंने रथ सहित समुद्र को वहीं ठहरने के लिए कह दिया और शोक से संतप्त होकर नाविक से कहा, चलो। तदनंतर भगीरथी के उस तट पर पहुंचकर लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए और उन्हें मिथिलेश कुमारी सीता से हाथ जोड़कर कहा, विधेय नंदिनी, मेरे हृदय में सबसे बड़ा कांटा यही खटक रहा है कि आज रघुनाथ जी ने बुद्धिमान होकर भी मुझे ये काम स्वयं काम सौंपा है, जिसके कारण लोक में मेरी बड़ी निंदा होगी। इस दशा में यदि मुझे मृत्यु के समान यंत्रणा प्राप्त होती अथवा मेरी साक्षात मृत्यु ही हो जाती तो वह मेरे लिए परम कल्याणकारक होती, परंतु इस लोक निंदित कार्य में मुझे लगाना उचित नहीं था। शोभने, आप प्रसन्न हो, मुझे कोई दोष मत दें। ऐसा कहकर हाथ जोड़े हुए लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण हाथ जोड़कर रो रहे हैं और अपनी मृत्यु चाह रहे हैं। ये देखकर मिथिलेश कुमारी सीता अत्यंत उद्विग्न हो उठी और लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, ये क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ। ठीक ठीक बताओ। महाराज कुशल से तो है ना? मैं देखती हूँ तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है। मैं महाराज की शपथ दिलाकर पूछती हूँ, जिस बात से तुम्हें इतना संताप हो रहा है वे मेरे निकट सच सच बताओ, मैं इसके लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ। विधेय नंदिनी के इस प्रकार प्रेरित करने पर लक्ष्मण दुखी मन से नीचे मुँह करके अश्रुगद कंठ द्वारा
इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी, नगर और जनपद में आपके विषय में जो अत्यंत भयंकर अपवाद फैला हुआ है, उसे राजसभा में सुनकर श्री रघुनाथ जी का हृदय संतप्त हो उठा और वे मुझसे सब बातें बताकर महल में चले गए। देवी, राजा श्री राम ने जिन अपवाद वचनों को दुख ना सह सकने के कारण अपने हृदय में रख लिया है, उन्हें मैं आपके सामने बता नहीं सकता, इसलिए मैंने उसकी चर्चा छोड़ दी है। आप मेरे सामने निर्दोष सिद्ध हो चुकी हैं, तो भी महाराज ने लोक अपवाद से डरकर आपको त्याग दिया है। देवी, आप कोई और बात मत समझें। अब महाराज की आज्ञा मानकर तथा आपकी भी ऐसी ही इच्छा समझकर मैं आश्रम के पास ले जाकर आपको वहीं छोड़ दूंगा। शुभे, ये रहा गंगा जी का तट पर ब्रह्म ऋषियों का पवित्र एवं रमणीय तपोवन। आप विषाद मत करें। यहाँ मेरे पिता राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र महर्षि ब्रह्म ऋषि मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं। आप उन्हीं महात्मा के चरणों की छाया का आश्रय लेकर यहाँ सुखपूर्वक रहें। जनक आत्मजे, आप यहाँ उपवास परायण और एकाग्र होकर निवास करें। देवी, आप सदा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर पातिव्रत्य का अवलंबन करें। ऐसा करने से आपका परम कल्याण होगा। लक्ष्मण जी का ये कठोर वचन सुनकर जनक किशोरी सीता को बड़ा दुख हुआ। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। 2 घड़ी तक उन्हें होश नहीं आया। उनके नेत्रों से आंसू की अजस्त्र धारा बहती रही। फिर होश में आने पर जनक किशोरी दीन वाणी में लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, निश्चय ही विधाता ने मेरे शीर को केवल दुख भोगने के लिए ही रचा है, इसलिए आज सारे दुखों का समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था अथवा किसका स्त्री से विछोह कराया था, जो शुद्ध आचरण वाली होने पर भी महाराज ने मुझे त्याग दिया है। सुमित्रानंदन, पहले मैंने वनवास के दुख में पड़कर भी उसे सहकर श्री राम के चरणों का अनुसरण करते हुए आश्रम में रहना पसंद किया था, किंतु सौम्य, अब मैं अकेली प्रियजनों से रहित होकर किस तरह आश्रम में निवास करूंगी और दुख में पड़ने पर किससे अपना दुख कहूंगी। प्रभु, यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे कि महात्मा श्री रघुनाथ जी ने किस अपराध पर तुम्हें त्याग दिया है, तो मैं उन्हें अपना कौन सा अपराध बताऊंगी। सुमित्रा कुमार, मैं अपने जीवन को अभी गंगा जी के जल में विसर्जन कर देती, किंतु इस समय ऐसा अभी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ऐसा करने में से मेरे पति देव का राजवंश नष्ट हो जाएगा। किंतु सुमित्रानंदन, तुम तो वही करो जैसी महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी है। तुम मुझ दुखिया को यहाँ छोड़कर महाराज की आज्ञा के पालन में ही स्थिर रहो और मेरी ये बात सुनो। मेरी सब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर मेरी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना, साथ ही महाराज के भी चरणों में मस्तक नवाकर मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना। लक्ष्मण, तुम अंतःपुर की सभी वंदनीय स्त्रियों को मेरी ओर से प्रणाम करके मेरा समाचार उन्हें देना, तथा जो सदा धर्म पालन के लिए सावधान रहते हैं उन महाराज को भी मेरा ये संदेश सुना देना। रघुनंदन, वास्तव में तो आप जानते ही हैं कि सीता शुद्ध चरित्रा है, सदा ही आपके हित में तत्पर रहती है और आपके प्रति परम प्रेम भक्ति रखने वाली है। वीर, आपने अपयश से डरकर ही मुझे त्यागा है, अतः लोगों में आपकी जो निंदा हो रही है अथवा मेरे कारण जो अपवाद फैल रहा है, उसे दूर करना मेरा भी कर्तव्य है, क्योंकि मेरे परम आश्रय आप ही हैं। लक्ष्मण, तुम महाराज से कहना कि आप धर्मपूर्वक बड़ी सावधानी से रहकर पूर्ववासियों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा अपने भाइयों के साथ करते हैं। यही आपका परम धर्म है और इसी से आपको परम उत्तम यश की प्राप्ति हो सकती है। राजन, पूर्ववासियों के प्रति धर्म अनुकूल आचरण करने से जो पुण्य प्राप्त होगा, वही आपके लिए उत्तम धर्म और कीर्ति है। पुरुषोत्तम, मुझे अपने शीर के लिए कुछ भी चिंता नहीं। रघुनंदन, जिस तरह पूर्ववासियों के अपवाद से बचकर रहा जा सके उसी तरह आप रहें। स्त्री के लिए तो पति ही देवता है, पति ही बंधु है, पति ही गुरु है, इसलिए उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी विशेष रूप से पति का प्रिय करना चाहिए। मेरी ओर से सारी बातें तुम श्री रघुनाथ जी से कहना, और आज तुम भी मुझे देख जाओ। मैं इस समय ऋतुकाल का उल्लंघन करके गर्भवती हो चुकी हूँ।
सीता के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण का मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। उसमें उनके मुख से कोई भी बात नहीं निकल सकी। उन्हें जोर जोर से रोते हुए ही सीता माता की परिक्रमा की और 2 घड़ी तक सोच विचार कर उनसे कहा, शोभ नहीं, आप ये मुझसे क्या कह रही हैं? निष्पाप पतिव्रते, मैंने पहले भी आपका संपूर्ण रूप कभी नहीं देखा है, केवल आपके चरणों के ही दर्शन किए हैं। फिर आज यहाँ वन के भीतर श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में मैं आपकी ओर कैसे देख सकता हूँ? ये कहकर उन्हें सीता जी को पुनः प्रणाम किया और फिर वे नाव पर चढ़ गए। नाव पर चढ़कर उन्होंने मल्लाह को उसे चलाने की आज्ञा दी। शोक के भार से दबे हुए लक्ष्मण गंगा जी के उत्तरी तट पर पहुंचकर दुख के कारण अचेत से हो गए और उसी अवस्था में जल्दी से रथ पर चढ़ गई। सीता गंगा जी के दूसरे तट पर अनाथ की तरह रोती हुई धरती पर लौट रही थी। लक्ष्मण बार बार मुंह घुमाकर उनकी ओर देखते हुए चल दिए। रथ और लक्ष्मण क्रमशः दूर होते गए। सीता उनकी ओर बारंबार देखकर उद्विग्न हो उठी। उनके दृश्य होते ही उन पर गहरा शोक छा गया। अब उन्हें कोई भी अपने रक्षक नहीं दिखाई दिया। अतः यश को धारण करने वाली वे ये ससनी सती सीता दुख के भारी भार से दबकर चिंता मग्न होकर मयूरों के कलनाद से गूंजते हुए उस वन में जोर जोर से रोने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 48वें सर्ग तक पूर्ण हुआ। 49वां सर्ग, जहाँ सीता रो रही थी वहां से थोड़ी ही दूर पर ऋषियों के कुछ बालक थे। वे उन्हें रोते देखकर अपने आश्रम की ओर दौड़े, जहां उग्र तपस्या में मन लगाने वाले भगवान वाल्मीकि मुनि विराजमान थे। उन सब मुनि कुमारों ने महर्षि के चरणों में अभिवादन करके उनसे सीता जी के रोने का समाचार सुनाया। वे बोले, भगवान गंगा तट पर किन्हीं महात्मा नरेश की पत्नी है, जो साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। इन्हें हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। वे मोह के कारण विकृत मुख होकर रो रही है। भगवान, आप स्वयं चलकर अच्छी तरह देख लें। वे आकाश से उतरी हुई किसी देवी सी दिखाई देती है। प्रभु, गंगा जी के तट पर जो वे कोई श्रेष्ठ सुंदरी स्त्री बैठी है, बहुत दुखी है। हमने अपनी आंखों देखा है। वे बड़े जोर जोर से रोती है और गहरे शोक में डूबी हुई है। वे दुख और शोक भोगने के योग्य नहीं है। अकेली है, दीन है और अनाथ की तरह बिलख रही है। हमारी समझ में ये मानवीय स्त्री नहीं है। आपको इनका सत्कार करना चाहिए। इस आश्रम से थोड़ी ही दूर पर होने के कारण वे वास्तव में आपकी शरण में आई है। भगवान, ये साधी देवी अपने लिए कोई रक्षक ढूंढ रही है, अतः आप इनकी रक्षा करें। उन मुनि कुमारों की यह बात सुनकर धर्मज्ञ महर्षि ने बुद्धि से निश्चित करके असली बात को जान लिया, क्योंकि उन्हें तपस्या द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जानकर वह उस स्थान पर दौड़े हुए आए जहाँ मित्रेश कुमारी सीता विराजमान थी। उन परम बुद्धिमान महर्षि को जाते देख उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। कुछ पैदल चलकर वे महामती महर्षि सुंदर अर्घ्य लिए गंगा तटवर्ती उस स्थान पर आए। वहां आकर उन्होंने श्री रघुनाथ जी की प्रिय पत्नी सीता को अनाथ की सी दशा में देखा। शोक के भार से पीड़ित हुई सीता को अपने देश से आनंदित करते हुए मुनिवर वाल्मीकि मधुर वाणी में बोले, पतिव्रते, तुम राजा दशरथ की पुत्रवधू, महाराज श्री राम की प्यारी पटरानी और मिथिला के राजा जनक की पुत्री हो। तुम्हारा स्वागत है। अब तुम यहाँ आ रही थी, तभी अपनी धर्म समाधि के द्वारा मुझे इसका पता लग गया था। तुम्हारे परित्याग का जो सारा कारण है उसे मैंने अपने मन से ही जान लिया है। माँ भागे, तुम्हारा सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठीक जान लिया है। त्रिलोकी में जो कुछ हो रहा वे सब कुछ मुझे विदित है। सीते, मैं तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि से जानता हूं कि तुम निष्पाप हो। अतः विधि नंदिनी, अब निश्चिंत हो जाओ। इस समय तुम मेरे पास हो। बेटी, मेरे आश्रम के पास ही कुछ तापसी स्त्रियां रहती हैं जो तपस्या में संलग्न हैं। वे अपनी बच्ची के समान सदा तुम्हारा पालन करेंगी। ये मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण करो और निश्चिंत एवं निर्भय हो जाओ। अपने ही घर में आ गई हो ऐसा समझकर विषाद मत करो। महर्षि का यह अत्यंत अद्भुत भाषण सुनकर सीता ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा।
तब मुनि आगे आगे चले और सीता हाथ जोड़े उनके पीछे होली। विदेह नंदनी के साथ महर्षि को आते देख मुनि पत्नियां उनके पास आई और बड़ी प्रसन्नता के साथ इस प्रकार बोली, मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद यहाँ आपका शुभ आगमन हुआ है। हम सभी आपको अभिवादन करती हैं। बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें। उनका ये वचन सुनकर वाल्मीकि जी बोले, ये परम बुद्धिमान राजा श्री राम की धर्मपत्नी सीता यहाँ आई है। सती सीता राजा दशरथ की पुत्रवधू और जनक की पुत्री है। निष्पाप होने पर भी पति ने इनका परित्याग कर दिया है, अतः मुझे ही इनका सदा लालन पालन करना है। अतः आप सब लोग इन पर अत्यंत स्नेह दृष्टि रखें। मेरे कहने से तथा अपने ही गौरव से भी ये आपकी विशेष आदरणीय है। इस प्रकार बारंबार सीता जी को मनुपत्नियों के हाथ में सौंपकर महायशस्वी या महातपस्वी वाल्मीकि जी शिष्यों के साथ फिर अपने आश्रम पर लौट आए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य में उत्तरकांड में 49वां सर्ग पूर्ण हुआ।